नमस्कार, यह एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि हम गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए बीएड कैसे कर सकते हैं। उस बीएड को करने के लिए क्या-क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, फ़ी फाइन क्या होगा और क्या इसका रूल रेगुलेशंस है। क्योंकि जब मैं भी बीएड सेकंड ईयर में था, तो उस समय मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मेरी रेलवे में जॉब हो गई। लेकिन उसका पश्चाताप जो है मुझे आज तक भी रहता है। तो उसको देखने से पहले ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दो चीज़ का, एक तो है इग्नू का जो कि आपके सामने है और दूसरा जो है एक और विद्यालय है राजर्षि टंडन, ठीक है, राजर्षि टंडन मुक्त महाविद्यालय, मुक्त सॉरी महाविद्यालय नहीं होगा, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। और ये कहाँ है? ये आपका प्रयागराज में है, ठीक है। तो ये जो विश्वविद्यालय है इसके थ्रू इसके दोनों को पहले हम जो इस बार 2026 के लिए बीएड के लिए विज्ञापन जारी किया गया था नोटिफिकेशन, उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। फिर एक-एक करके लाइन बाय लाइन टर्म एंड कंडीशन जानेंगे कि कौन लोग कर सकते हैं। उस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चर्चा आपसे कर लूँ कि ये जो बीएड का कोर्स है ना, जो ओडीएल मेथड में कराया जाता है या डिस्टेंस मोड में कराया जाता है, उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि सरकार के विभिन्न योजनाओं के तहत जो लोग शिक्षक के रूप में योगदान दे चुके हैं उनको ट्रेंड करना दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, उसके लिए ऐसा किया गया है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास बीटीसी, डीएड, डीएलएड, ठीक है, इत्यादि की अगर डिग्री है, उसके बाद आप चाहते हैं कि आपका बीएड का डिग्री हो जाए, एमएड की डिग्री हो जाए, तो आखिर उसके लिए और आप ऑलरेडी जॉब में हैं, तो आप तो रेगुलर क्लास कर नहीं सकते हैं, रेगुलर कोर्स भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे कैंडिडेट्स के लिए ही प्रावधान किया गया है कि आप इन दो विश्वविद्यालयों से, जिसमें कि एक इग्नू है, जिसमें कि एक राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, इन दोनों से आप बीएड कर सकते हैं और हायर एजुकेशन में अपना करियर बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेंगे इस बार वाला और एक-एक करके देखते चलेंगे। नोटिफिकेशन के क्रम में नीचे आते हैं, यहाँ देख लेंगे ई प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 2026, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो देख सकते हैं स्कूल ऑफ एजुकेशन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अब नीचे आते हैं, इसके बाद से हमारी कोई काम की चीज़ नहीं है। फिर नीचे आते हैं, क्योंकि पता है ये पूरा लंबा पेज था तो फिर मैंने इसको वही चीज़ लेके आया जो अब अपने लिए काम की चीज़ है। यहाँ एक चीज़ कह रहा है कि रिफंड ऑफ फ़ी, अगर आपका कोई फ़ी चला जाता है उसमें आसानी से रिफंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से स्टडी मटेरियल दो तरह का होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक रूप और एक होता है हार्ड कॉपी के रूप में। तो हार्ड कॉपी के रूप में यदि आप लीजिएगा तो उसमें ज़्यादा पैसा लगता है, इलेक्ट्रॉनिक के रूप में पढ़ने के लिए कहिएगा तो कम पैसे में एडमिशन हो जाता है। हालांकि मैं भी एक कोर्स है पीजीडीटी करके, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, जिसका रेलवे में बहुत अच्छा स्कोप है। अलग से एक बार इस पर वीडियो बना दूंगा। अगर जो भी हिंदी से मास्टर डिग्री या अंग्रेजी से मास्टर किए होंगे ना, उनके लिए पीजीडीटी का कोर्स बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। तो वो मैं कर रहा हूँ इग्नू से, तो मुझे आइडिया है। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद से यहाँ हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। जैसे मान लीजिए कि आप अगर कहीं रीजन से लेते हैं एडमिशन, फिर उस रीजन को आप चेंज करवाना चाहते हैं तो उसका यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अपने काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ देखेंगे फ़ी वगैरह का, ठीक है। तो फ़ी का भी कोई विशेष नहीं है। और एक चीज़ और है कि जो बीएड का एंट्रेंस होगा इग्नू वाला, ठीक है, तो एंट्रेंस का फ़ी कितना लगता है, तो एंट्रेंस का फ़ी जो है ना वो 1000 रुपया है, ठीक है। एंट्रेंस का फॉर्म भरने का फ़ी कितना है, 1000 रुपीज़ है, ठीक है। उसके बाद से आगे आएंगे, यहाँ से अब शुरू हो रहा है बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड प्रोग्राम। यहाँ भी अपने लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। फिर नीचे आते हैं, अब यहाँ देखेंगे इसका ड्यूरेशन क्या है। तो द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम इज 2 years, हाउएवर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ अलाउड कंप्लीटिंग द प्रोग्राम इज 5 year। इन 5 साल के अंदर अंदर हर हाल में आपको इस प्रोग्राम को कंप्लीट करना होगा। दो माध्यम में होगा, इंग्लिश और हिंदी। उसके बाद से देखेंगे इसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए यही है, यही तो हमको चर्चा करना था। तो एलिजिबिलिटी में देखेंगे क्या आना चाहिए, आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, कितना, 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट हो, चाहे कॉमर्स, जो भी हो। हालांकि यहाँ एक चीज़ देखेंगे कि जो साइंस है, मैथमेटिक्स है या इंजीनियरिंग वगैरह या टेक्नोलॉजी का कोर्स है ना, तो उसके लिए 55% मार्क्स होना चाहिए। जबकि अदर डिग्री है ना, मास्टर डिग्री आर्ट वगैरह जो है, उसके लिए 50% भी चल जाएगा, ठीक है। और दूसरा कैंडिडेट्स, और ये देखेंगे द फ्लोइंग कैटेगरीज
आर एलिजिबल टू बी ए स्टूडेंट ऑफ बीएड ओडीएल। ठीक है, पहला क्या है, ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि अगर कोई टीचर जो है जो सर्विस में है वो इस मतलब बीएड तब भी कर सकता है जब वो क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन ऑलरेडी पा चुका होगा। ठीक है, फिर दूसरा टर्म एंड कंडीशन क्या है, कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीट ए एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्राउज फेस टू फेस मोड। ठीक है, फेस टू फेस मोड का मतलब होता है ऑफलाइन या रेगुलर मोड में। ठीक है, उसमें एक चीज़ यहाँ देखिएगा, इसमें क्या करना है, फेस टू फेस मोड, यानी कि एडमिशन यदि आपको लेना है तो इसके पहले आपको डीएड, ठीक है, या डीएलएड, ठीक है, या बीटीसी इत्यादि, इन तीनों में से कोई एक कोर्स ऑलरेडी आपका होना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास ये कोई कोर्स होगा वही इन्हीं के आधार पे लगा करके आगे वो बीएड के लिए एडमिशन ले सकता है। ठीक है, एक चीज़ और इसमें, एक चीज़ है इसमें जिक्र है उसका, लेकिन अभी वो मिल नहीं रहा है, तो मैं आपको बताते चलूँ कि अगर कोई व्यक्ति या कोई कैंडिडेट जो है वो जिस समय में डीएलएड किया है उसी सेम ईयर में, या अगर थोड़ा सा भी ओवरलैप करता है, 1 ईयर भी ओवरलैप करता है, अगर उस समय वो ग्रेजुएशन किया होगा, ठीक है, तो वो इस एडमिशन के लिए अमान्य हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका 1 साल भी ओवरलैप नहीं करना चाहिए, अगर ओवरलैप किया तो आप गए काम से, चाहे डीएलएड किए हों, चाहे डीएड किए हों, चाहे बीटीसी किए हों, इन सभी चीज़ों में क्या करना है आपको, अगर थोड़ा सा भी ओवरलैप हुआ तो फिर आपका ख़त्म कहानी है। उसके बाद से देखेंगे, इसमें कह रहा है कि ओनली दोज कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड एंड आर अदरवाइज क्वालिफाइड एट द टाइम ऑफ द सबमिटिंग द एंट्रेंस फॉर्म आर एलिजिबल टू अपीयर इन द एंट्रेंस टेस्ट, यानी जो इसका एंट्रेंस टेस्ट होगा ना उसमें वही फिल होंगे जिनका जो ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री जो भी डिग्री है ना उसका अंतिम रूप से प्रकाशन हो चुका रहेगा या रिजल्ट क्लियर हो गया रहेगा, तभी फॉर्म भरेंगे, अदरवाइज नहीं भरेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे एक चीज़ और है, ठीक है, फिर और नीचे आते हैं, ये रूल एंड रेगुलेशन दिया हुआ है, ये सिमुलटेनाइजेशन इन ओवरलैप जो कर रहा है उसी वाला रूल एंड रेगुलेशन है, जो कि मैं आपको एक शब्द में बता दिया कि आपका मैच नहीं करना चाहिए, अगर मैच किए तो फिर गए काम से। ठीक है, उसके बाद से एक चीज़ और इसमें था, both in service and pre-service candidates fulfilling in the eligibility criteria are eligible to admission, यानी कि इसमें क्या होना चाहिए कि जो व्यक्ति चाहे जॉब में हो या जॉब में नहीं हो, 2 कंडीशंस हैं, एक अगर टीचिंग वाला जॉब में हो, ठीक है, तो वो कर सकता है, वो भी पुराने वाले में, अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है तो वहाँ से उसको पढ़ाने का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, तब जा कर के वो इसे कर सकता है, मतलब बीएड इग्नू से कर सकता है। दूसरा चीज़ ये है कि उसके पास डीएलएड का या डीएड का या बीटीसी का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तब जा करके वो हायर एजुकेशन यानी कि बीएड कर सकता है, अब फिर बीएड जब लेगा उसके बाद एमएड कर सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा इग्नू से प्रोसेस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, और नीचे में देखेंगे कि जो राजर्षि टंडन है ना उसका क्या प्रोसेस है। उससे पहले एक चीज़ यहाँ देखेंगे, इसका एंट्रेंस टेस्ट, तो इसका एंट्रेंस टेस्ट जो है ना, द एंट्रेंस टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन द एज पर द शेड्यूल नोटिफाई बाय इग्नू, हॉल टिकट्स विल बी अपलोडेड ऑन इग्नू वेबसाइट www जो भी है अपीयरिंग इन द एंट्रेंस टेस्ट, यानी जो इसका एंट्रेंस टेस्ट होगा ना उससे क्वालिफाई करने के बाद ही आपका इसमें एडमिशन होगा। उसका चार्ज 1000 लगता है, मैंने आपको बता दिया था। अभी भी उसका डेट चल रहा है, 7 जुलाई तक लास्ट डेट है, अभी आज आपका 28 जून है। ठीक है, तो मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब था। फिर अब अगला आते हैं, एक चीज़ और इसमें आ जाएगा कि सर बीएड में अगर हमको इग्नू से बीएड करना है तो उसका टोटल फी कितना है, तो देखेंगे 60,000 रुपया है 2 साल का मिला करके। ठीक है, फिर आते हैं, अपने लिए कोई इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है। ठीक है, ये एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह है, इसका एग्जामिनेशन फ़ी हर एक सब्जेक्ट का 200 रुपया रहता है। ठीक है, और डिपेंड करता है उसका क्रेडिट कितना है, अगर 4 क्रेडिट है तो 300 रुपया है, 4 से अधिक है तो 500 रुपया है। ठीक है, फिर नीचे आते हैं, अब यहाँ से आ गया अपना उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। ठीक है, इसका बीएड का है। अब इसका देख लेंगे 2026-27 वर्तमान सेशन का मैंने लिया है, इसका आप देख सकते हैं ब्राउचर जो आपके सामने है। फिर नीचे आते हैं, इसमें देख लीजिए, तो ऑनलाइन कब से हो रहा है, 27 जून से चालू हो रहा है, यानी कि कल, आज 28 है ना, कल 27 जून, कल से चालू हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन शुल्क देख लेंगे 17 जुलाई तक आप दे सकते हैं। फिर क्या है, विलम्ब शुल्क सहित 18 से 23 जुलाई तक। ऑनलाइन में अगर कोई त्रुटि है तो 24-25 को सुधार करना है। ठीक है, एडमिट कार्ड कब डाउनलोड करेंगे, 30 जुलाई को करेंगे, और परीक्षा कब होगा, 7 अगस्त को होगा। ठीक है, ये किसका डाटा है, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का है। ठीक है, अब इसका प्रोसेस देख लेते हैं, इसका भी सेम वही प्रोसेस है। ठीक है,
क्योंकि ये भी डिस्टेंस से ही पढ़ाई करवाता है, ये भी ओपन यूनिवर्सिटी ही है, तो इसका भी सेम वही चीज़ है कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो दो कंडीशंस है। पहला कंडीशंस है, जरा मैं यहाँ स्पष्ट लिख दूँ, पहला कंडीशंस क्या है कि उस व्यक्ति का ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। उसके बाद से क्या है, सेकंड कंडीशन में दो है। एक पहला कंडीशन क्या है कि अगर वो कोई गवर्नमेंट टीचर है, ठीक है, यानी पहले के किसी प्रावधान के तहत, जैसे शिक्षा मित्र हुआ या उसके पहले हुआ, जिसमें अगर उनके पास बीएड की डिग्री ना भी थी तो वो टीचर बन गए, तो वैसे लोग यदि करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो वो जिस स्कूल में पढ़ाते हैं या सरकार के द्वारा जो उनको पढ़ाने का अथॉरिटी मिला है उसको लगा करके वो अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं, देन वो एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है, और उनको बीएड में एडमिशन ले लिया जाएगा। फिर दूसरा कंडीशन क्या बनता है कि उस व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए, डीएड होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, ठीक है, या जो एक और डिग्री होता है बीटीसी, छोटा सा डिग्री होता है, ये सब होना चाहिए, ठीक है। अगर ये है तब जा कर के आप पढ़ा सकते हैं, सॉरी पढ़ा नहीं सकते, आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर इसके बारे में भी देख लेते हैं, फिर फाइन वगैरह के बारे में भी ये सब देख लीजिए, कौन कौन कोर्स है ये, DECED, DPC, DLED, BTC, BELED, PED, MED, DPED, ठीक है, ये सारा कोर्स जो है आप वहाँ से कर सकते हैं। अब देखेंगे ना, अथवा इसमें क्या क्या ऑप्शन है, प्राथमिक या प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत ऐसे प्रशिक्षित शिक्षक जिन्होंने विज्ञान, समाज, मानविकी, ठीक है, कम से कम 50% के साथ ग्रेजुएशन किया हो। दूसरा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप देख लेंगे, बीएड कार्यक्रम में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी अहर्य होंगे जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर 2 विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किए हों अथवा अग्रांकित विषयों में एक विषय में स्नातक स्तर तथा एक विषय में इंटर स्तर पर लिए हों, हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक शास्त्र जो भी है। अब यहाँ एक नोट देख लेंगे, ठीक है, नोट में यही चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट में क्या है, प्रशिक्षित शिक्षक का तात्पर्य राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है, NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को परंपरागत प्रणाली यानी फेस टू फेस मोड से क्या होना चाहिए, पूर्ण करने वाले शिक्षकों से है। अर्हता प्रवेश परामर्श की तिथि से पूर्ण होना चाहिए। इस हेतु अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र को अन्य वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित रूप से प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप पढ़ा रहे हैं तो वहाँ से जो आपको मिलेगा उसको सबमिट करना होगा, या आपके पास ऑलरेडी डिग्री है तो डिग्री देना होगा, तब जा कर के आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। इसका भी एंट्रेंस होता है, ठीक है, एंट्रेंस का फॉर्म आ गया है। इसका जो एग्ज़ाम होगा ना, कुछ चुने हुए केंद्रों पर एग्ज़ाम लिया जाता है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, यहाँ से आप देख लेंगे इसका बीएड कार्यक्रम का प्रवेश शुल्क कितना है, 2000 रुपया है, ठीक है। विलम्ब से दीजिएगा तो 2500 दीजिएगा, 500 रुपया फाइन है। और फिर आगे देखते कोई इंपॉर्टेंट जानकारी, सिलेबस थोड़ा सा देख लेंगे। इसका जो एंट्रेंस होता है उसका सिलेबस क्या है, तो उसका 2 सिलेबस है, जिसमें कि एक पहला खंड एक दूसरा खंड है। पहला खंड में सामान्य मानसिक योग्यता रहता है, यानी कि 50% जो होता है वो जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहता है, और जनरल अवेयरनेस 50% रहेगा, ठीक है। उसके बाद से शिक्षण अभिक्षमता है, जो पढ़ाने का कौशल है ना, टीचिंग स्किल वगैरह, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह, उसका 40% वेटेज रहता है। इस तरह से एंट्रेंस पूछा जाता है। और फिर देखेंगे परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। ये सब एंट्रेंस की बात है, बात का बात है, ठीक है। और इसका पेपर का मॉडल है, कैसा पेपर पूछेगा, बाकी इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं। तो यदि आपको एडमिशन लेना है तो जो व्यक्ति कहीं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अगर उनके पास मान के चलिए डीएलएड का या डीएड का या बीटीसी का डिग्री है, ठीक है, तो वो जो इग्नू से या इससे राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से बीएड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि यदि आपके पास ऑलरेडी किसी प्रावधान के द्वारा सरकार के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ से आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर के इसको अप्लाई कर सकते हैं और आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यही 2 टर्म एंड कंडीशन है जिसके तहत आप जॉब में रहते हुए भी बीएड कर सकते हैं। बाकी अन्य किसी लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। मिलेंगे अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।